बेड्स की कमी आती है, वहाँ आसपास के हॉस्पिटल में कितनी आवश्यकता है देख रहे हैं, और जहाँ व्यवस्था करनी होती है वहाँ भी है। जैसे के अंदर कल से मैं देख रहा हूँ कि जो ये हमारा गुरु तेग बहादुर, क्या नाम उसका, गुरु तेग बहादुर SGT जो मेडिकल कॉलेज है, उसके अंदर 500 बेड की व्यवस्था ये आज शाम तक कंप्लीट हो जाएगी। उनका इंफ्रास्ट्रक्चर थोड़ा कम था, कल ही मेरी उनसे बातचीत हुई, उनका हम एक दिन में पूरा कर लेंगे, वो पूरा कर रहे हैं। नल की व्यवस्था सारी ठीक हो गई है। और ऐसे एक इंडस्ट्रियल एरिया में भी एक नया हॉस्पिटल बना है जो पिछली बार बन गया था, लगभग 125 उसके अंदर है, 50 बेड शाम तक उसके भी तैयार हो जाएंगे। जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं जिनका कल तक 25% से 30% तक ऑक्सीजन बेड्स की जो कैपेसिटी अलाउ की हुई थी, आज हमने दोनों जगह 50% कर दिए हैं, गुरुग्राम में भी, फरीदाबाद में भी। आवश्यकता के हिसाब से कंट्रोल में कहीं कठिनाई नहीं आती है। अगर बड़ी कठिनाई आई थी तो ये ऑक्सीजन की आई थी एक दिन के लिए, वो स्मूथ हो गया। आगे भी और स्मूथ करने के लिए 2 एरियाज हैं, पानीपत और हिसार, जहां हमारे पास गैसियस फॉर्म में ऑक्सीजन उपलब्ध है, क्योंकि लिक्विड फॉर्म की ट्रांसपोर्टेशन होती है, गैसियस फॉर्म की ट्रांसपोर्टेशन नहीं होती है। तो वहाँ उपलब्ध है। वहाँ पर हमने DRDO से निवेदन किया कि हमें 2 बड़े हॉस्पिटल वो बना करके दें, 500 बेड के, एक हिसार में और एक पानीपत में। तो 2 जगह पर 500 बेड्स के, उनका सारी प्रक्रिया कागजी कार्रवाई पूरी हो गई है। वो जिस दिन से शुरू करें, मुझे लगता है 2 या 3 दिन के अंदर वो दोनों हॉस्पिटल बन जाएंगे। प्रधानमंत्री से कोई बातचीत हुई आपकी, कोई फोन आया? प्रधानमंत्री की कल शाम को मेरी बात हुई और प्रधानमंत्री भी चिंता व्यक्त कर रहे थे कि सब जगह की स्थितियां ठीक मेंटेन रहे। और ये उनका ये की कहना था कि हबड़ दबड़ नहीं बचनी चाहिए और केवल हम कोई के लोग हैं ये सोच से ऊपर उठना चाहिए। ये महामारी पूरे देश के लिए है, पूरे विश्व के लिए भी है, लेकिन हमने सब जगह जो व्यवस्थाएं बनाई हैं उन व्यवस्थाओं का ठीक से पालन हो जाए। ये मैंने आश्वस्त किया है कि हमारे यहाँ किसी प्रकार की कठिनाई नहीं आएगी। हमारी जो कोटा जहाँ का तय हुआ हम सप्लाई करेंगे। और ये भी मैंने कहा कि बाकी प्रदेशों को भी कहा जाए कि वो भी कोटा पूरा करें, क्योंकि अभी जैसे भिवाड़ी से 20 मीट्रिक टन हमको आनी थी, वो आज फिर मुझे बताया गया कि उन्होंने अभी कठिनाई पैदा की है। मैं भी बात करूंगा वहाँ के जो मुख्यमंत्री उनसे भी कि हर एक प्रदेश से जो कोटा जिसको दिया गया वहाँ सप्लाई होते रहना चाहिए। आंकड़ा गलत है, हिंदुस्तान टाइम्स ने वो छापा है, और बल्कि हमने यहाँ पता किया तो वो कहते हमारे तो 1-1.5% वेस्टेज है। अब ये वेस्टेज अलग अलग प्रदेशों में अलग अलग प्रकार से हो रही है, आंकड़े अपने हिसाब से सब छापते हैं। हमारे यहाँ कोई भी वेस्टेज नहीं हो रही है। हम ध्यान रखते हैं कि दिन में आखिरी टाइम पर जो वैक्सीन के इंजेक्शन जहाँ लगने होते हैं वहाँ नंबर ऑफ पेशेंट्स के हिसाब से ही उस वायल को खोलते हैं। प्रातःकाल दिन में तो लगातार खोलते हैं, क्योंकि एक वायल खुलने के 4 घंटे तक वो वैलिड रहती है। 4 घंटे में उतने पेशेंट आ ही जाते हैं, या तो 8 लगते हैं या 16 लगते हैं। एक वैक्सीन के 8 पेशेंट होते हैं, दूसरी वैक्सीन के 16 होते हैं। सायकाल जब आखिरी समय में जब उनका टाइम होना होता है, उस समय उतने पेशेंट जब आ जाते हैं तभी वायल खोलते हैं। तो उसमें 1 से 1.5% का लॉस हमारा है। अखबारों में कहाँ से ही आया है, हमने उसको चैलेंज किया कि गलत है। बस पर्याप्त है। कल भी हमारे पास 1000 रेमडेसिविर ये इंजेक्शन आए थे। और वो क्योंकि हम केवल अपना जो सरकारी अस्पताल है उनका ही ध्यान रखते हैं, प्राइवेट वाले अपनी रिकवरी अपने एजेंट्स के माध्यम से लाते हैं। प्राइवेट वाले ब्लैक कर रहे हैं। तो प्राइवेट वालों के ऊपर अभी तक तो वो सीधा लाते हैं। हमने आज उसका विचार ये किया है कि हम सरकारी जो कोटा है उसको बढ़ा देंगे, ताकि प्राइवेट में किसी को नहीं मिले तो सरकारी अस्पताल में आके लगवाए। वो पेशेंट को नहीं दी जाती, सरकारी अस्पताल में ही आने के बाद लगती है। क्योंकि अब ज्यादातर इस प्रकार के जो पैसा खर्च करने वाले लोग वो प्राइवेट की तरफ ज्यादा दौड़ते हैं, और प्राइवेट वाले अपने आप लेके आते हैं। हमारा तो लगभग 1000 जो इंजेक्शन है ये रेमडेसिविर का, तो उसकी हमारी जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो आई है शिकायत। तो आज हमने कहा है कि इसको सभी डीसीज ध्यान करें। अब चूंकि देखिए ये समाज में ही एक चेतना जागृत करने की विषय है कि जब ऐसे कोई कठिन दौर आता है, महामारी का आता है, तो लोगों को इसमें कोऑपरेट करना चाहिए, ना कि इसका दुरुपयोग करना चाहिए, इसका लाभ उठाना चाहिए। जो लोग इस प्रकार का करेंगे, चिन्हित होते ही उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। ऐसा अभी हमने नहीं किया है। पिछली बार बहुत चीजें करके देख ली, उसका कोई बहुत अंतर पड़ता नहीं है। वो तो सारा कुल मिलाकर के सावधानियां बरतने के बाद ही भी होता है। इस बार जो रिपोर्ट्स मिल रही हैं, पहले कोरोना को जो फैलने का था वो टच करने से और इस प्रकार से थोड़ा उसका जो वो था वो ज्यादा था। अभी इस बार तो लाइट वेट कोरोना वायरस जो एयर में भी ज्यादा फैल रहा है, ज्यादा जा रहा है, तो उसका असर। और अब तो कई जगह पर पूरे का पूरा ग्रुप
पहले तो कभी एक आध कोई वायरस आता था, उसको कोरोना पॉजिटिव मिलता था, बाकी बचाव होता था। अभी तो जहाँ टेस्ट करते हैं 20-20 लोग, 50-50 लोग इकट्ठे एक साथ मिल रहे हैं। स्कूल में तो इकट्ठे मिल रहे हैं, किसी सेंटर पर मिल रहे हैं तो इकट्ठे मिल रहे हैं। तो ऐसा भी एक ध्यान में आया है। तो इसका जो अटैक है वो नए प्रकार का है, उसमें से कैसे रास्ता निकलेगा। कुछ लोगों का ये भी कहना है ये एकदम बढ़ेगा तो हार्ड इम्यूनिटी, जैसे हार्ड इम्यूनिटी तो हो जाएगा। उसके एक नजदीक हम पहुंच रहे हैं और बहुत जल्दी एक पीक के बाद ये एकदम डाउन आएगा, ऐसा भी सीएम साहब, आपने प्रदेश की जनता को संबोधित किया था, आपने भी कहा था कि कोई लॉकडाउन नहीं लग रहा, और शाम को प्रधानमंत्री जी ने जब बोला कि लॉकडाउन अंतिम विकल्प होना चाहिए, हरियाणा का जो एनसीआर क्षेत्र उसको छोड़ के बाकी सारे क्षेत्र में लगभग अब स्थिति थोड़ी सी ठीक होनी शुरू हुई है, एक दो करनाल को छोड़ के, सोनभद्र को छोड़ के, जो नॉर्थ हरियाणा में। तो इसके बावजूद, आपके विश्वास दिलाने के बावजूद, प्रधानमंत्री के विश्वास दिलाने के बावजूद, गुड़गांव के जैसे कुछ प्रवासी लोग जो हैं वो जा रहे हैं, ये स्थिति देखने को मिल रही है। तो आज फिर कोई आप एक और कोई विश्वास जिता सकते हैं? देखिए, मेरा कहना है कि हम उद्योग के नाते से सबको विश्वास दिला रहे हैं कि उद्योग चलते रहेंगे, कहीं कोई कठिनाई नहीं आएगी। जितनी आवश्यक सावधानियां बरतने की है वो हमने सबको निर्देश दिए हैं कि वो सावधानी जरूर बरतें। मास्क है, कीप डिस्टेंस है, सैनिटाइजर की व्यवस्था है, हम करें, व्यवस्थाएं वो भी हम रखेंगे, अस्पतालों में सब कुछ रखेंगे। लेकिन किसी चलते हुए उद्योग को बिल्कुल बंद करना ये योजना में बिल्कुल नहीं है। हाँ, जहाँ भीड़ भाड़ वाले इलाके हैं वहाँ थोड़ा निवेदन रहेगा कि वो भीड़ के इलाके में लोग कम से कम जाएं, या भीड़ के समय में अगर कोई रेस्ट्रिक्शन बरतनी होगी तो थोड़ा समय के लिए पार्शल कोई उसके ऊपर बंद लगाना पड़ेगा, लगाएंगे। और सोशल डिस्टेंसिंग जो गैदरिंग के ऊपर है उसकी हमने प्रावधान कर दिए हैं कि इंडोर में 50, आउटडोर में 200 और क्रिमेशन के समय 20 से ज़्यादा लोग ना हो, ऐसा सख्ती जरूर की है। इतना ही इसको पालन करने के लिए थोड़ी कठोरता है, वो बरतें। दुकानें बंद हो जाएगी, ऐसा फैसला लिया होगा आपने? मैं बता रहा हूँ ये रेस्ट्रिक्शन हम लगाने वाले हैं कल से सोचा है कि 6 बजे के बाद बाजार जो है बंद रखेंगे। ये पूरे हरियाणा की बात हो रही है सर, जिस तरह से मेरे कुलदीप ने सवाल किया, इनको कम करवा दिया जाए या देखिए, 8,000 से 18,000 जैसे मैंने कल बताया था, बेड के हिसाब से जैसे जैसे हॉस्पिटल का लेवल है उस लेवल के हिसाब से वो तय किए हैं। और उससे ज्यादा किसी की अगर कोई शिकायत मिलेगी तो जरूर ध्यान। ये जो बाजार बंद करने की बात है, कहाँ की है? बाजार बंद करने में 6 बजे को बोला, हॉस्पिटल के बाहर बोर्ड लगा है कि कितने बेड खाली है, कितने इक्विप्ड है कोविड पेशेंट के लिए। ऐसी भी कोई जानकारी हमने हर एक जिले को कहा है कि एक ऑनलाइन अपना पोर्टल बना करके सबको जानकारियां दें। गुरुग्राम में और फरीदाबाद में चालू हो चुका है, इसलिए बोर्ड की बड़ी आवश्यकता नहीं, वो ऑनलाइन ही सबको जानकारी देते हैं कि यहाँ इतने बेड खाली हैं और इतने नहीं है। बाजारों पर ही है या हर प्रकार की? 6 बजे वाला क्या सिस्टम है? ये थोड़ा क्लैरिटी कर दीजिए। भीड़ भाड़ वाले इलाकों में भीड़ ना हो, खास करके जो बाजार भीड़ हुए हैं उन जगह पर ही लागू होगा। तो इसका जो भीड़ वाला मोहल्ले में एका दुका दुकान है उसको लागू तो शाम को 6 बजे के बाद सारी दुकानें रहेंगी। मैं तो कह रहा हूँ भीड़ भाड़ वाले बाजारों के ऊपर वो चिन्हित करेंगे, ड्यूटी कमीशन अपने आप बताएंगे कि बाजार बंद रहेंगे। सर, इसी में एसेंशियल नॉन एसेंशियल वाला डिफरेंशिएट रहेगा, मेडिकल वगैरह जो पहले लगा था। कर्फ्यू रात को नॉन एसेंशियल आइटम्स बंद रहेंगी, एसेंशियल आइटम्स खुली रहेंगी। सर, एक और रिक्वेस्ट, जैसे हमें बाइट की जरूरत होती है सर जानकारी के लिए, कोई ऐसा ऑफिसर या जैसे आम एक टाइम फिक्स करना है 5-6 बजे कोई बाइट मिल, या हम पूछ पाए कुछ? डेली बुलेटिन का आज कर लेते हैं विचार। वो नहीं, टीवी बाइट भी चाहिए सर। नहीं, वो डेली बुलेटिन के समय ही टीवी बाइट तो नहीं। देखिए, बाइट तो क्या होता है, आप लोगों का इंडिविजुअल एक वो है, अफेयर है। अदरवाइज वो बाइट वाइट नहीं, जो देंगे सामूहिक देंगे, चाहे वो 10 मिनट देंगे, चाहे। और मैं तो लगातार दो बार तो मैं कर चुका हूँ टीवी के ऊपर। पिछले शुक्रवार भी किया, मंगलवार भी किया, अभी 1-2 दिन बाद मीडिया बुलेटिन हम रोज हेल्थ का जारी कर रहे हैं। हेल्थ का मीडिया बुलेटिन जारी करा है। ये पूरे हरियाणा में